बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादाब स्पीक्स के साथ मैं हूं शादाब रियाज। और दोस्तों, आज दो बड़ी खबरें हैं। एक, सबसे पहले तो जो इस्तेहकाम पार्टी है, इसको सर मुंडाते ही ओले पड़े और जो कुछ लोग यहाँ से छोड़ के जाना शुरू हो गए। फिर जब पार्टी की ओहदे दिए गए तो कुछ लोग नाराज नजर आ रहे हैं। इस पर बात करेंगे। दूसरी बड़ी और अहम खबर, जो कि मेरे ख्याल में आम आदमी के लिए एक काफी बड़ी खबर है, कि खाम तेल का रूसी जहाज जो है वो गुज़िश्ता रोज कराची बंदरगाह पहुंच गया है। 183 मीटर लंबे रूसी जहाज में जो है 45,000 मैट्रिक टन तेल जो है वो लदा हुआ है। और ये तेल यहाँ आएगा तो फिर उसका क्या फायदा होगा, और मुझे और आपको क्या फायदा होगा, उस पर ये भी बात करेंगे, क्या फायदा होगा या नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि जहांगीर तरीन साहब, जो कि अपनी एक इस्तेहकाम पार्टी जिन्होंने बनाई, और उसके बाद वो अब लंदन चले गए हैं। मियां नवाज शरीफ साहब से ज़राए के मुताबिक उनकी एक अहम मुलाकात हुई है। पहले भी ये कहा जा रहा था कि जो पार्टी बनाई गई है ये बेसिकली नून लीग के साथ इत्तेहादी पार्टी होगी। अब यहाँ पर मामला क्या चला, मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के बाद ओहदों की तकसीम की गई, और अलीम खान साहब जो है उनको इस पार्टी का सदर बनाया गया। जैसे इससे पहले आपको याद होगा, वीलॉग में भी हम ये बात कर चुके हैं कि अलीम खान साहब को आर्जी तौर पर पार्टी का सदर बनाया जाएगा मुस्तकिल, क्योंकि जब जहांगीर तरीन साहब का मामला क्लियर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट से, तो उसके बाद फिर वो ही इस पार्टी के सदर होंगे, और अलीम खान साहब के लिए कोई और देखा ओहदा जो है वो देखा जाएगा। आमिर कियानी साहब, जो कि तहरीक इंसाफ से आए हैं, और सेक्रेटरी जनरल का ओहदा उनको दिया गया है। और सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग ओहदा जो है वो तर्जुमान तहरीक नहीं, सॉरी, इस्तेहकाक पार्टी जो है, इसका तर्जुमान कौन होगा। वो रेस लगी हुई थी, बड़े बड़े तर्जुमान इस रेस में शामिल थे। फिरदौस आशिकवान साहिबा स्पेशली सियालकोट से लाहौर आके उन्होंने डेरे डाले। उनका भी ख्याल था कि वो इस सीट के लिए सुटेबल हैं। फिर फयाजुल हसन चौहान साहब भी उम्मीदवार थे, गो के वो बुझे बुझे रहे, लेकिन वो बड़ा पुरुमीद थे कि उनको इस पार्टी में तर्जुमान की सीट दी जाएगी। लेकिन ये कुरा ओन चौधरी के नाम पे निकला, क्योंकि ओन चौधरी जहांगीर तरीन साहब के एतबार के आदमी, वैसे तो इमरान खान साहब के भी एतबार के आदमी थे, लेकिन फिलहाल वो जहांगीर तरीन साहब के एतबार के आदमी है, इसलिए उनको तर्जुमान बनाया गया है पार्टी का। जिसके बाद फिरदौस आशिक अवान साहिबा कुछ नाला सी नजर आ रही हैं, थोड़ी सी बेचैन नजर आ रही हैं। फयाज चौहान साहब भी सीट के लिए उम्मीदवार थे, लेकिन फयाज चौहान साहब इतने ज्यादा उम्मीद से नहीं थे जितना मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहिबा की यकीन था उनको कि वो इस जमात के अंदर तर्जुमान बनेंगी, और फिर उसके बाद वो फायरिंग स्टार्ट करेंगी। और इस दफा यकीनन उनके फायरिंग की निशित के ऊपर जो है वो कासिम के पापा होते। और अभी फिलहाल ये सूरत हाल है कि लंदन चले गए, नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की, जिसके बाद इन ओहदों का जो है वो ऐलान किया गया, और ये ऐलान फाइनल कर लिया गया। फिर इसके अलावा इसमें थोड़ी सी तोड़फोड़ क्या हुई, वो ये हुई कि इनकी अपनी जमात के आप देखेंगे विजुअल्स में भी, लेकिन मेरे पास अभी वो सहूलत नहीं है कि मैं आपको विजुअल्स दिखा सकूं। लेकिन हमजा करामत जो है वो एक रोज कबल, जब इनका पार्टी थी, इनका इवेंट हुआ था, इसमें जो इस्तेहकाम पार्टी का, पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी का, तो उसके अंदर वो नजर आए थे। लेकिन अब वो करामत साहब जो है वो मुस्लिम लीग काफ के इवेंट में नजर आए हैं, और मुस्लिम लीग काफ में उन्होंने जो है वो बाकायदा ज्वाइनिंग दे दी है। और राजा रियाज साहब जो है वो जहांगीर तरीन साहब के एक वक्त में बड़े क्लोज साथी थे। जब इनके झगड़े हुआ करते थे, तरीन साहब के, शाह साहब के इख्तलाफात थे, तो उसमें जो है ना ये मामला चलते थे। और एक खबर जो बड़ी आज की अहम खबर है, वो खबर ये है कि वो शायद मैं इब्तदाइये में आपको नहीं बता सका। वो खबर ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक तो मुलाकात वो की थी, जिसमें मुलाकात में जो नाराज हुए थे इमरान खान साहब, उनसे मीडिया भी था, मीडिया से बातचीत करके चले गए। लेकिन उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब की दो मुलाकातें इमरान खान साहब से हुई हैं, और उन दो मुलाकातों में काफी मुस्बत चीजें सामने आई हैं। इमरान खान साहब थोड़ी देर के लिए खामोश रहने पर राजी हो गए हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब को आगे करने पर राजी हो गए हैं। थोड़ा सा सवाल यह था कि उनको जो कहा जा रहा था कि वो बरतानिया चले जाएं कुछ अरसे के लिए, तो उस पर खान साहब
अभी तक खामोश हैं। उनका ये कहना है कि अगर ये सारी चीजें करते हैं आपको शाह साहब, मैं आगे कर देता हूं, फिर मैं अपनी जुबानबंदी भी कर लेता हूं, मैं बयानात भी नहीं देता, तो क्या इस और फिर मैं अगर बाहर भी जाना पड़ता है मुझे, तो इस सिलसिले में गारंटर कौन है? क्योंकि मैं अपने वोटर को, अपने फॉलोवर को नाराज करूंगा, मेरा फॉलोवर, मेरा वोटर मुझसे इस चीज की तवक्को नहीं करता कि मैं बाहर जाऊंगा या मैं खामोश होऊंगा। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो कौन गारंटी देगा बीच में? शाह महमूद कुरैशी साहब अब इस सवाल का जवाब लेने के लिए एक मरतबा फिर जो है वो रवाना हो चुके हैं, और फिर अब यकीनन कोशिश करेंगे कि किसी को गारंटर को बीच में डालें, क्योंकि खान साहब के मामले में इस वक्त कोई गारंटी देने के लिए भी तैयार नहीं है कि कैसे चलेगा मामला और किस तरीके से उनकी बात की वो जो है वो कंफर्मेशन होगी कि अगर खान साहब चुप रहते हैं तो। बहरहाल खान साहब ने बैरून मुल्क जाने पर नीम रजामंदी जाहिर कर दिया। देखना यह है कि क्या बाहर के लोग जो जिन्होंने बाहर भेजना है वो भी इस पे राजी हैं या नहीं राजी, या ये वो लतीफे वाला हिसाब हो जाए ना कि जी मैं तो राजी हूं लेकिन मेरा शोहर और मेरे बच्चे राजी नहीं है। तो खान साहब अभी तक तो राजी नजर आ रहे हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई ऐसे असरात सामने नहीं आ रहे। अब तीसरी खबर जो थी, जो खाम तेल का जहाज यहां पहुंच चुका है जिसमें 45,000 मैट्रिक टन तेल जो है वो लदा हुआ है। रिफाइनरीज के मुताबिक रूस से आने वाला खाम तेल जो है वो खाम तेल निकालने का काम शुरू कर दिया गया। जहाज से 3,000 टन तेल पाकिस्तान की रिफाइनरीज में मुंतकिल किया जा चुका है। जाहिर का कहना है कि रूसी खाम तेल की मुंतकली कल तक मुकम्मल हो जाएगी। अब ये रूसी खाम तेल क्या है? रूसी खाम तेल के आने से, क्योंकि ये भी बात की जा रही थी कि ये उतना म्यारी नहीं है, इसमें वो सफाई उतरी नहीं है, तो जाहिर है वो रिफाइनरीज में जाएगा तो यकीनन उसकी सफाई और लेवल उस पर ला के अगर लेवल होगा तो फिर जाहिर है आम सारिक तक ये पहुंचेगा। तो खुशखबरी ये है कि पेट्रोल 100 रुपए लीटर मौजूदा कीमत से फौरी तौर पर कम हो सकता है। अब देखना ये है कि क्या ये जो खाम तेल आ रहा है, ये जो रिफाइनरी से जब साफ होने के बाद ये तेल की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की जाएगी? क्या कुछ मखसूस स्टेशन के ऊपर की जाएगी या मखसूस स्टेशन पर नहीं की जाएगी हर स्टेशन पर? तो फिर क्या जो बाकी के जिससे पहले के जो ऑयल जो हम यूज कर रहे हैं उसकी क्या खपत रहेगी? बहरहाल आम आदमी को फौरी तौर पर, यानी कि अब ये जैसे ही मार्केट में आता है तो 100 रुपए का रिलीफ बड़े आराम से दिया जा सकता है। इसलिए लोग इस मामले में थोड़ी सी खुशियां मनानी शुरू कर दें, क्योंकि अब इमरान खान साहब का भी दावा ये है कि ये उनकी हुकूमत ने जो है वो ये डील की थी और पाया तकमील तक जो है वो मौजूदा हुकूमत ने पहुंचाई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपने अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स मिलती रहें। शादाब रियाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।